कुर्बानी क्या है? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, यह कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। यह सुनकर सहाबा एकराम ने मजीद पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर उस पर हमें अजरो सवाब कितना मिलेगा, उस पर हमें नेकियां कितनी मिलेगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। इसलिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे, हिसाबो किताब तुम खुद लगा लेना। हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। एक एक बाल के बराबर एक एक नेकी मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, बेटी फातिमा, उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। यह सुनकर सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने वजह पूछी, बाबा हुजूर, इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं? क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? यह सुनकर के मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से फरमाया, वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये जो जानवर तुम्हारे नाम का जबाह किया जा रहा है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरेगा, उसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज के इस दौर में हर बंदे का अपना अकीदा है, हर बंदे का अपना एक मसलक है। मैं अपने मसलक के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक पूछता हूं, फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर गुनाह का कोई धब्बा था जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? मेरे अकीदे के मुताबिक बात करना चाहता हूं कि इसमें भी एक हिकमत छुपी हुई है। वह हिकमत कौन सी है? वह हिकमत यह है कि मेरे नबी, कायनात के नबियों के नबी, बादशाहों के बादशाह, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मकाम रखने वाले, इतना बड़ा मर्तबा रखने वाले, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा रखने वाली शख्सियत, यह जुमला बोलकर खुद को अल्लाह के सामने आजिज पेश कर रहे हैं कि मालिक, मैं आजिज हूं। तेरी बारगाह के सामने मेरी औलाद भी तेरी बारगाह के सामने आजिज है। खुद को अल्लाह के हुजूर आजिज पेश कर रहे हैं। औलाद गुनाहों से पाक है, गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है, कयामत तक नहीं आएगा। अब दूसरी हिकमत जो सामने आ रही है, यह सुनते ही सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, क्या यह फजीलत सिर्फ अहले बैत के लिए है या तमाम मुसलमानों के लिए है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद भी, कुर्बानी करने की गुंजाइश रखने के बावजूद भी, अगर वह कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर वह कुर्बानी नहीं करता तो वह हमारी ईदगाह में ना आए। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाहु ताला अन्हो लोगों को वाज नसीहत फरमा रहे थे, दर से कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। दुनिया में रहने वाले हर एक गुनाहगार, बदकार, सियाहकार का भी कुर्बानी अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा लेता है। मगर सुनो, दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत, आखिर वह बदकिस्मत लोग कौन कौन से? वह 3 बदबख्त लोग हैं। कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? आप भी दिल के कानों से सुने। आखिर वो 3 बदकिस्मत लोग कौन हैं? फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाला। अल्लाहू अकबर, शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना ही कुर्बानी कबूल होती है। शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, ये होता है शिर्क। ऐसा करने वाले लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि इन नादान लोगों को पता भी नहीं कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा,
शिर्क से बचना। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क ना करना। शिर्क करोगे तो याद रखना तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। आपको पता है कि एक इंसान जब जिना करता है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अल्लाह ताला जानी इंसान पर गजबनाक होता है। अल्लाह ताला जानी इंसान पर गजबनाक होता है। मगर इतना नहीं होता। गजबनाक क्यों होता है? मोमिन जब जिना कर रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब चोरी कर रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला गजबनाक होता है। मोमिन जब झूठ बोल रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब सूद का कारोबार कर रहा होता है उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। उसकी ईमान अल्लाह के सामने कितनी कीमती होगी। चोरी करते वक्त अल्लाह तबारक व ताला गजबनाक होता है, बहुत ज्यादा होता है, मगर इतना नहीं होता। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला उन पर गजबनाक होता है, मगर इतना ज्यादा नहीं होता। अब किस टाइम, किस वक्त, किस बंदे पर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गजबनाक होता है? जब एक इंसान अल्लाह का दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, खैरात मांगता है, मदद तलब करता है, यह वह बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज्यादा गजबनाक होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। नंबर 2, हराम के पैसों से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले लोग। यह भी वह लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। हराम अल्लाह ताला को नापसंद है, इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। हराम अपनी औलाद को भी ना खिलाना, हराम का एक लुकमा भी ना खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से शर्मो हया छीन लेगा। तुम्हारी औलाद को बेहया बना डालेगा, तुम्हारी औलाद को बेगैरत बना डालेगा। नंबर 3, सूद का कारोबार करने वाले लोग, सूद का बिजनेस करने वाले लोग, मजबूर इंसान को 1000 देकर 1200 वसूल करने वाले लोग। हुजूर ने फरमाया, इन 3 लोगों के अलावा गुनाहगार हो, बदकार हो, सियाहकार हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो, हर एक इंसान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। इन 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक यह पक्की तौबा नहीं कर लेता, पुख्ता तौबा नहीं कर लेता। हजरत अनस रदी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, कुर्बानी 10वीं जिलहिज्जा के बाद सिर्फ 2 दिन या 3 दिन तक की कुर्बानी जो हम पर लाजिम है। हम इन 3 दिनों में कुर्बानी कर सकते हैं। अब कुर्बानी का गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं या नहीं? अब बढ़ते हैं इस बात की जानिब, कुर्बानी के गोश्त को आप खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं और गोराबा और मसाकीन को भी दे सकते हैं। उलमा इकराम ने बाज आसार की वजह से तहरीर किया है, अगर गोश्त के 3 हिस्से लिए जाएं तो बेहतर है एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गोराबा और मसाकीन के लिए। दोस्तों, बकरा ईद, ईद उल अजहा 2025 को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इस बार चांद कब दिखेगा, ईद की नमाज और कुर्बानी कब होगी और 5 कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद 2025 की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें चांद की तारीख, नमाज, कुर्बानी और 5 ऐसी गलतियां शामिल हैं जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप इस पवित्र त्योहार को सही तरीके से मना सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई हैं। पहली ईद तो है ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद है ईद उल अहा, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद का त्योहार है, जिसे मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। याद रखें, इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी कि रमजान के बाद साल की पहली तारीख को
ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है और ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। बकरा ईद का त्योहार इस्लामी महीने के हिसाब से 12वें महीने में यानी कि इस्लामी आखिरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल-हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रमजान के महीने में रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और वहां पर जाकर सबसे पहले ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अपने घर में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में ईद उल अहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार अंग्रेजी की कितनी तारीख होगी और किस दिन यह त्योहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है उसके 10 दिनों के बाद ईद उल अहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। याद रखें, इस बार इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से इंशाअल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन ईद उल अहा का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है, यानी कि इस साल 28 मई को बकरा ईद का चांद दिखाई देने वाला है। इसका मतलब यही है कि 28 मई की रात चांद रात होगी। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बकरा ईद का त्योहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन ईद उल अजहा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अहा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून यानी कि शनिवार के दिन बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि ईद का त्योहार चांद पर डिपेंड करता है और हमने आपको जो यह तारीख बताई है यह 29 के चांद के हिसाब से बताई है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामी कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसलिए हमने आपको जो यह तारीख बताई है इसको आप फिक्स ना समझें, मतलब कि आप यह पक्का ना समझें कि इसी तारीख को ही ईद उल अहा का त्योहार मनाया जाएगा। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे देता है तो फिर बकरा ईद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। बकरा ईद के त्योहार की सही तारीख तो हमें बकरा ईद से 10 दिन पहले ही मालूम चल सकेगी, जब ईद उल अजहा का चांद दिखाई दे देगा। इसके बाद ही बकरा ईद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अगर बकरा ईद का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कंफर्म तारीख बता दी जाएगी। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर ये 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें, यानी कि बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर आप कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं।
अपने कुर्बानी के जानवर को बाजारों में घुमाते और फिर आते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 500 का खरीदा है, यह इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वह दिखावा करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वह गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फित्र और ईद अहा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसको भी आप बकराईद के मौके पर भूल कर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती यह है जिसको बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं, वह यह है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अहा का त्योहार नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे, मगर वह इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अहा मनाने का मौका नसीब हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें।